आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, इसलिए हमने आपकी शर्म की। तब पेड़ों ने समझा बुझा करके वेद व्यासी को वापस भेजा। उसी समय नारद जी का आना हुआ और मुख मलिन करके नारद जी वहां बैठे हुए थे। वेद व्यास जी के पास पहुंचे, बोले महात्मन, आपने इतने वेदों की रचना की और फिर भी आपका मुख मलिन है, क्यों? बोले प्रभु, मेरे मन में शांति नहीं। बोले एक वेद और लिखिए। आपने देवी पुराण लिखा, आपने महाभारत लिखा, आपने अन्य पुराणों की रचना की, कृपा करके आप भगवान कृष्ण के साक्षात स्वरूप को लिखिए। उन्होंने वेद व्यास जी से कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा का लेखन करें। व्यास जी कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझसे लिखा नहीं जाएगा। तो गणेश जी को आदेश दिया। गणेश जी बोले, यदि जहां आपका श्लोक रुका, मेरी कलम वहीं रुक जाएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वेद व्यास जी बहुत चतुर थे। जब तक एक लाइन पूरी श्लोक की होती गणेश की, तब तक दूसरी लाइन तैयार हो जाती। और भागवत जी लिखते लिखते गणेश भगवान की कलम टूट गई। तब गणेश भगवान ने अपना एक दांत तोड़ करके श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण किया और नाम पड़ा एक दंत भगवान की। श्री वेद व्यासी ने इस ग्रंथ को सामा प्राय देश में लिखना प्रारंभ किया। वहां व्यास गुफा बनी हुई है और लिख करके कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति पुस्तक लिखता है तो अपने से उत्कृष्ट व्यक्ति के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि इस पुस्तक को मैं दूं किसको? नारद जी ने कहा कि पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को बुलाइए। तो उनके शिष्य थे वैम्पायन जैमिनी जी महाराज। उन शिष्यों को कुछ श्लोक दे करके सुखदेव जी महाराज को बुलाने के लिए भेजा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी। उस श्लोक को सुन करके सुखदेव जी महाराज गुफा में से बाहर निकले और कहा, प्रभु बड़ा सुंदर सा श्लोक है, ये श्लोक किसने लिखे हैं? तब उनके शिष्यों ने कहा कि ये श्लोक आपके ही पिताजी ने लिखे हैं, लेकिन बाहर नहीं आए। फिर द्वारा श्लोक कहा, बरहा पीड़म नटवरा बपुः कर्णियो कर्णिकारकम् बेभ्रदवासः कनिककपिशं वैजयन्तीं च मालम्। भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन बताया कि भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है। गले में बैजंती माला है, सिर पर मोर का मुकुट है, बरहा पीड़म नटवर बपू, नटों की भांति लीला कर रहे हैं। तब श्री सुखदेव जी बाहर निकल के आए और आकर के अपने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी को प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा कि इनको जनक जी के पास परीक्षा के लिए भेजिए। तो जनक उपाधि होती है, वेद व्यास भी उपाधि होती है। अभी मैं आपको वेद व्यास जी के बारे में बताऊंगी। 3 जनक हुए। जो भगवान राम के ससुर थे वो थे शीरध्वज। इससे पहले जनक हुए वहां परीक्षा के लेने के लिए श्री सुखदेव जी को भेजा और एक पत्र लिखा कि मेरा पुत्र सुखदेव, जिसको मैं भागवत कथा देने वाला हूँ, उसके लिए ये उपयोगी है कि नहीं है, उसके ये लायक है कि नहीं है, ये मुझे आप बताइए।
श्री सुखदेव जी महाराज जनक जी के महल में गए, द्वारपालों से कहा कि 3 दिन तक वहीं खड़े कर दो। जनक जी के महल के पास 3 दिन तक भूखे प्यासे उसी अवस्था में खड़े रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 दिन के बाद जनक जी महाराज ने सभा में बुलाया, सुंदर सुंदर अप्सराएं बुलाई, नृत्य हुआ, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज पर उनका भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि भगवत प्रेमी थे। तब जनक जी महाराज ने पत्र लिखा कि आपका पुत्र इस भागवत कथा के लायक है। तब श्री वेद व्यास जी ने इस भागवत कथा को श्री सुखदेव जी को सौंप दिया। जब इनको सौंप दिया, उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन के बड़े परम सखा, बड़े परम